नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अभी 11वें चैप्टर में पहुंच गए हैं और अभी हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का इस गीता सत्संग में स्वागत। आप लोग इस सबको गीता अध्ययन की तरफ आ रहे हैं, इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो अब देखिए, हम अपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चित लाकर आगे बढ़ते हैं कि वो कह क्या रहे हैं, हमको क्या समझाना चाहते हैं अपने विश्व रूप में। तो करते हैं अब मंगलाचरण आरंभ। ओ ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। तो शायद 23rd श्लोक चल रहा था। हाँ जी। हाँ, तो देखिए कृष्ण भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, लेकिन विश्व रूप दिखाने से पहले उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, डिवाइन विजन। अच्छा, डिवाइन विजन जो है वो हम लोग नहीं जानते हैं क्या होता है। हम लोग ये समझते हैं कि कोई ऐसा विजन होगा जो कि मतलब ग्लास लगा के, जैसे विजन किसी का ठीक ना हो तो करेक्टिव लेंस लगा के आप ठीक कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कोई चीज। ये विजन जो है प्रज्ञा चक्षु, मतलब ये जो विजन है ओपन होता है इंटेलेक्ट के भीतर। अच्छा, और यहाँ पे जब लोग दिखाते हैं तो कृष्ण भगवान का चित्र दिखाते हैं जिसमें कि एक तरफ तो उनके, अब आप देखिए इसी पेज पे जिस पे आप हैं उसमें होगा विश्व रूप दर्शन। आप सब लोगों ने खोल रखी है गीता जो मैंने अटैचमेंट में देखा भेजा है। मेरी तो खुली है। हाँ, तो सब What's the लोग number? 11th. 23rd। 11th chapter 23rd श्लोक। Thank you, sir. तो आप देखेंगे इसमें जो चित्र बना रखा है उसमें कृष्ण भगवान जैसे हैं वैसे ही मुकुट लगा के, और उनके उसमें चारों तरफ सर जी। हैं, बहुत से हाथ हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कोई हम्म। आदमी खड़ा हो जिसके ऐसे हो। और ये चित्र बनाने भी नहीं चाहिए मेरे मेरे के। हाँ, बहुत हम्म। तो बहुत ये अच्छी बात कही है आपने। ये इसमें it gives a very distorted kind of. Anyway, या please continue. तो ये जो है वो विजन में आता है, इंटेलेक्ट में आता है कि ये सारा विश्व है। मैं देखिए बहुत से काम हो रहे हैं इसमें, हजारों हजारों लोग इस समय मर रहे हैं। पता इस समय कितने लोगों ने, कितने लोग, अभी लाड़ी चल रही तो गोली चलाई होगी एक दूसरे पर, कुछ लोगों ने बचाया होगा, तो कुछ लोग खाना खा रहे होंगे, तो कुछ लोग और कर्मों में होंगे। तो ये सारे के सारे हो रहे हैं, ये सब भगवान के विश्व रूप में ये हो रहे हैं सारे के सारे। लेकिन हमको सिर्फ अपने इमीडिएट विसिनिटी में दिखाई देते हैं, बल्कि हमको तो सिर्फ ही दिखाई देता है कि हम कर रहे हैं या और जो हमारे आसपास है। लेकिन ये जो पूरे विश्व में ये जो है हो रहा है, अगर उसके पीछे हम एक पुरुष लगा दें कि ये सब कौन कर रहा है, तो वो है भगवान का विश्व रूप। ये सारे कर्म हो रहे हैं। तो अब इस रूप में बहुत सी बातें बताई हैं कृष्ण भगवान ने कि अनेक, उनके बहुत सारे मुख हैं, उनके बहुत सारे हाथ हैं। तो बहुत सारे मुख का मतलब ये है कि
जो कलेक्टिव सब जो मुख हैं आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं, वो विश्व रूप के रूप में, लेकिन हम उसको इकट्ठा करके एक साथ हमारे विजन में नहीं ला सकते हैं। तो ये चल रहा था कि बहुत सारे मुंह हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं। अच्छा, और उसमें कई के में डिस्क्रिप्शन में ऐसा भी आता है कि जो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये देखो, वही वही डिस्क्रिप्शन आ रहा है। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। ट्रांसलेशन है, ओ माइटी लॉर्ड, इन वेनरेशन ऑफ योर मैग्निफिसेंट फॉर्म विद इट्स मेनी माउथ्स, आईज, आर्म्स, थाइज, लेग्स, स्टमक एंड टेरिफाइंग टीथ, ऑल द वर्ल्ड आर टेरर स्ट्रिकन एंड सो एम आई। तो उस फॉर्म में मतलब बहुत टेरिफाइंग भगवान के दांत भी हैं। तो अब टेरिफाइंग दांत कैसे होंगे, क्योंकि विश्व रूप में जो शेर, चीते, सबके दांत आ गए। और दो दोज आर हमारे फ्रॉम आवर रिस्पेक्ट परस्पेक्टिव, दोज आर टेरिफाइंग। और हमको पूरे नहीं दिखाते, हमको कभी दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए देर इज सम बहुत जंगली जानवर खतरनाक है, वो अपने दांत करें तो हम वी विल आल्सो बी टेरिफाइड। बट दैट फॉर्म इज विद इन द विश्व रूप ऑफ लॉर्ड। अच्छा, आगे चलते हैं, देखिए। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। O Lord Vishnu, seeing your form touching the sky, effulgent in many colors, with mouths wide open and enormous blazing eye, my heart is trembling with fear. I have lost all courage and peace of mind. तो ये डिपिक्ट करता है कि जो बहुत सारी एक्टिविटी संसार में चल रही हैं, इसमें बहुत सी नृशंस काम भी हो रहे होंगे, ये सब चल रहा होगा। तो उसको एक साथ देख के अर्जुन को भयभीत हो रहा है। तो पिछले हफ्ते ये क्वेश्चन आया था कि आखिरकार ये सब इतने भयानक भगवान को रखने की जरूरत क्या है, ऐसे क्यों ऐसी बातें हो रही हैं जिससे लोगों को दुख पहुंचता है, जिससे लोग पीड़ित होते हैं, और मतलब दुख क्यों आता है। तो क्या कारण है ये जो कर रहे हैं। भगवान चाहते तो सब एकदम सब अच्छा अच्छा हो जाता, कभी हमेशा मिलन होता, कभी जुदाई नहीं होती। तो इसी को भाव को लेके देखिए, एक वो गीत बनाया था, लोग सुने होंगे, दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई। अब उसमें बहुत सारी बातें कही कि भाई मिलन के साथ जुदाई बनाई, ये सब बनाई, क्या जरूरत थी तुमको बनाने की। तो ये जो था, ये गीत लिखा था शैलेंद्र ने, राज कपूर के प्रिय कवि थे वो। तो वो बजाय, मैं तो उनसे कहता, अगर वो जहाँ पूछ रहे थे तो मैं कहता कि आप बजाय भगवान से पहले तो आप अपने आका नहीं होंगे, आप पहले तो उनसे जाके पूछिए, राज कपूर से, कि वो ऐसी फिल्म क्यों बनाते हैं जिसमें बुरी चीजें होती हैं, जिसमें कोई डाका डालता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी को मारता है। और वो ऐसी फिल्म बनाते हैं कि मतलब जिसमें बस अच्छा अच्छा होता है, सुबह से उठ के शाम तक बस अच्छा अच्छा होता है। लेकिन सवाल ये, कौन देखता है उस फिल्म को। Yeah, that's a good one. हाँ, कोई भी नहीं देखने जाता उसको। अब बताइए कि मतलब उसमें प्राण है, वो इतना बुरा आदमी दिखाई देता है फिल्मों में। तो लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि वो दिख तो रही मूवी, लेकिन उस मूवी में एक्चुअली किसी को दुख नहीं हो रहा है, और ना कोई किसी को दुख दे रहा है। जैसे Oh, वी से दैट प्राण इज का बहुत बुरा आदमी समझा जाता है। लोगों ने अपना बच्चों का नाम ही रखना बंद कर दिया था। बट इज ए बैड गाय, इज नॉट ए बैड गाय। और
क्योंकि वो दैट्स अ पार्ट ऑफ द एक्टिंग, ओके। द सेम वे वी आर हियर, वी हैव बीन असाइंड ए रोल, ओके। अब वो रोल हमको रो के करें या हंस के करें, वो हमको करना है। और वो जब खत्म हो जाएगा हमारा रोल, तो हम स्टेज से उतर जाएंगे, जिसको कहते हैं कि death। ये जो सब हो रहा है, हम पढ़ चुके हैं, ये सब भगवत इच्छा से हो रहा है। मतलब हम हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन वो उसी के रहा है जो उसने डायरेक्शन में है। तो हमारे दुख का कारण ये कि हमारे मन में ये बात बैठ नहीं पाती, हम कभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्टिंग करते करते, सपोज कर लो, वो एकदम भूल जाए कि वो he is not what he is doing actually at the stage. It is not his real identity. तो सेम वे जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, वो नहीं है, वो ये ये एक्टिंग वाली है। जैसे उसमें गीत था ना, दुखी मन मेरे, ओके। तो बताइए कि गाना तो है दुखी मन मेरे, लेकिन ना तो उसमें देवानंद गा रहा है, तो वो भी दुखी नहीं है जा गाते वक्त। और वो किशोर कुमार है, उस वो भी दुखी नहीं है। हम्म। आप भी दुखी नहीं है, बल्कि आप तो इसलिए मजा लेने के लिए सुन रहे हैं उसको। तो बिकॉज देर इज नथिंग रियल, ओके, इट्स जस्ट ए प्ले। ये एक शेक्सपियर का जो कोट है, वो मैंने निकाला है। ये ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. या So ये उसका this Shakespeare quote summarizes how individuals go about their daily lives interacting with one another. या तो ये है इसका, क्या कहते हैं, जो मेरी बुद्धि में आया है। अच्छा, तो इस तरह समझ लीजिए, तो भगवान का जो विकराल रूप है, जिसमें जो बातें हो रही हैं जो कि हमारी पसंद की नहीं है, वो भी पार्ट, इट्स ए पार्ट ऑफ प्ले। तो जरूरत क्या है इन सब दुखों के पार होने की? अब जैसे देख लीजिए, मतलब अगर अगर वो ना होते, जैसे सुरेंद्र जी को बहुत से लोग मिल जाते हैं दुख में ना, और सुरेंद्र जी का जो मैजिक टच है, वो उनको Hmm. हील कर देता है। तो अब बताइए, अगर वो सभी के सब होते, तो सुरेंद्र जी को चांस कहाँ मिलता है करने का? Hmm. तो ये जो है, इसे इट्स गोइंग ऑन दिस थिंग। तो जरूरत क्या है, जैसे अगर एक्टर है, अगर वो भूल जाए कि वो उसका स्वरूप क्या है, तो उसे याद कर ले कि भैया मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमको भी जब अपना वास्तविक स्वरूप पता लग जाएगा कि व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी, तो उसके साथ ही जो है ये सब अफ्लिक्शन खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो रियल आइडेंटिटी को पाना जो है, वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए सत्संगी है, सुनते रहो, तब जाके कुछ बुद्धि में बैठता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये इसलिए थोड़ा कर दिया, क्योंकि इस श्लोक में है ना, माई हार्ट इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, आई हैव लॉस्ट ऑल करेज एंड पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड इसलिए कर दी है, क्योंकि अभी पता नहीं, कृष्ण भगवान बात को दिखाएंगे कि ये सब मेरे कारण हो रहा है। तो ये जो जिनको तुम समझ रहे हो कि मारने जा रहे हो, ऑलरेडी और मेरे द्वारा हो गए हैं, तुम निमित्त, सिर्फ निमित्त बनो उसके लिए। आगे देखिए, 25वां करते हैं। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। Having seen your many mouths, bearing your terrible teeth, resembling the raging fire,
At the time of annihilation, I forget where I am and I do not know where to go. O Lord of Lords, you are the shelter of universe. Please have mercy on me. तो देखिए, ये मतलब ही इज नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर मर्सी फॉर मी। जब ऐसा दृष्ट भगवान का विकराल रूप उसने देख लिया, तब ये जो संसार में चल रही हैं बातें, मतलब अपराध, हत्या, दुख देना, और ये संसार इस तरीके से चल रहा है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि लेट्स फिक्स आवर सेल्फ। इस जो संसार की गति है, जो कि जिससे लोग, जो हमको अच्छी नहीं लग रही है, जो अच्छे लोग हैं वो इसको अच्छा करना चाहते हैं, सभी की भलाई हो, उसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं। अच्छा, होता ये है कि प्रयत्न तो कर लिए, लेकिन होना वही है जो आप, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रयत्न कर लीजिए, लेकिन होना वही है जो होगा। जैसे जैसे गांधी जी आए, उन्होंने अपना सिद्धांत निकाला कि हम इस तरीके से करें तो लोगों का बहुत भला होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए। और ये नहीं हुआ। अब ये जो लड़ाई भी होती है, वो उनका एम ही होता है कि शांति के लिए। एक्चुअली सब लोग कहते, ये स्ट्रेंज बात है कि लोग करते हैं लड़ा, जो वर्ल्ड वार होती है, उसका एम होता है कि उसको होने के बाद शांति हो जाएगी, लेकिन कभी नहीं होता है ऐसा। तो ये जो संसार है ना, ये अपनी गति से चलता ही रहेगा, इसको कोई नहीं फिक्स कर पाएगा। तो क्या हम छोड़ दें, कि सारी उम्मीद छोड़ दें? नहीं, देयर इज ए पाथ कि हम क्या करें। वी कैन डू व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। अच्छा, तो दो चीजें कर सकते हैं आप, या तो यू डू राइट थिंग टू डू, या यू डू गुड थिंग टू डू। तो कौन सी करेंगे आप? इफ यू ट्राई टू डू गुड थिंग तो बात बिगड़ जाएगी, बट इफ यू ट्राई टू डू द राइट थिंग, तब ठीक बात बनेगी। राइट, डूइंग द राइट थिंग मतलब एक्टिंग अकॉर्डिंग टू धर्मा, और डूइंग द गुड थिंग इज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशनिंग। तो जो टेररिस्ट कर रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से दे आर डूइंग गुड थिंग्स, जो वो समझते हैं डूइंग दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो मतलब डूइंग राइट थिंग इज धर्मा। और यही धर्म, यही यही गीता हमको टीच करती है। क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ना, जैसे अर्जुन से कृष्ण भगवान कह रहे हैं लड़ो और हजारों लाखों लोगों को मार दो, तो आप, एट द फर्स्ट साइड इट इज नॉट ए गुड थिंग टू डू, बट इट इज द राइट थिंग टू डू। आप लोग में कमेंट करते जाइएगा बीच बीच में। Yeah, it is the right thing to do in that context, in given those circumstances where या where there is too much um, power in the hands of the people who are inclined not to do the right things, meaning they are on the side of adharma. हक के लिए लड़ना चाहिए। हाँ, हक के लिए लड़ना चाहिए। और अब हमने एक राइट दिन, हम स्टैंड पे जा रहे थे हम लोग कार में, तो ये हक शब्द क्या होता है? हक आप जानते हैं? आप हक का अर्थ क्या होता है? उर्दू वर्ड्स आर वियर्ड। हक, हाँ बताइए क्या होता या आपने आप- लास्ट टाइम कुछ अपना डिस्कशन किया मतलब था। के लिए, अपने मतलब के लिए हक तो मतलब ही हो गया ना। है? नहीं, ना ना ना, हक मीन्स देखो, अभी पांडव क्यों लड़े? 5 गांव के लिए लड़े ना। तो कोई आपको चीट कर रहा है और आपका बंगलों में आके आधे बंगले में रहने को आएगा, तो आप चुप बैठेंगे? आपको उसको निकालेंगे ना। दैट इज हक के लिए लड़ रहे हैं। कि कोई आपका बड़ा है घर, हम इधर आके रहते हैं, तुम इतने बड़े जगह में क्यों रहते हो?
एंड देन वी फाइट एंड लड़ते हैं, तो दैट इज हक के लिए। तो वो राइट हो गया ना फिर। राइट नहीं, हमारा हक है कि हमारा घर है तो वो क्यों रह सकते हैं। उस टाइम वो हमारा राइट हो गया। Yeah. देखिए हाँ, वो जो लेकिन तुम मतलब करो। सुरेंद्र जी वो कुछ कहने वाले। अभी सृंदा जी यही बोल रहे हैं ना, हक, गुड और राइट। तो ये है, Right. उस टाइम अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो वो तो राइट हो गया ना। हाँ, आप गुड, सुरेंद्र जी वो आप गुड बताइए नहीं हक हुआ, क्या है? राइट हो गया। तो अर्जुन भी लड़ा, वो सब बराबर हुआ ना। या हाँ यस। बताइए। सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं? Now I'm throwing a spanner in this whole discussion. देखो ये जो हक का चक्कर है ना, किसने बताया था कि ये घर तुम्हारा है? I mean, if you really look at the broader thing, that nothing is yours in the first place. But we all claimed it. जैसे मैं यहाँ रहता हूँ मेरा, तो ये जो हक का सवाल है ना, it's very controversial and it suits your own convenience. I'm talking about the global basis. So ये जो discussion है, you're right what you're saying. This is how we interpret. The truth is, I had nothing. I was just born, and I've got nothing. I just live like anybody else. So ये जो सारी, I finish here. There's a lot of questions that it's very superfluous, selfish, and अगर धर्म से लोग रहें तो ये झगड़ा नहीं होगा, पर धर्म से नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता, सब चाहते हैं कि मैं ग्रैब कर लूं, तो that comes to me and I finish here. I don't know how to handle that. आपका घर है तो मैं आके उधर बैठ जाऊंगी, ये घर मेरा है तो आप क्या बैठने देंगे? ऐसा नहीं मैं कह रहा, कुछ मैं और बात, बड़ी बात कर रहा हूँ। अगर आप ग्लोब में देखो कहाँ लाइन लगी हुई है कि अपन ने घर बनाया तो अपन कमाए, पढ़े लिखे और बाद में बनाया, तो अपना घर हुआ ना, ये जन्म में तो हुआ ना अपना घर। I'm talking about a global basis. How can we say कि भारत हमारा है? ये यहाँ, नॉट भारत इज डिफरेंट, तुम घर रहते हो, वो घर की बात कर रहे हैं। Anyway, I don't think you didn't understand what I'm trying to say. Okay. It was all imposed on our society by reasons of survival, and then becomes justification. जैसे मैं कहूँगा मेरा घर है तो आप क्यों आए हो यहाँ? It's not easy. What I'm saying is to find a good reason. हर एक जो लड़ाई होती है उसके दो पहलू होते हैं. Both sides have got their own suffering, reason. So to say, I mean, I don't know which one to believe. I mean, the likely would be I'll do what I have, that's good for me. We all do that. But that is not the answer. To me, it's not. Anyway. देखिए मैं हक उर्दू हक अरेबिक वर्ड है, ये उर्दू में आया है, ओके, अरेबिक से। हक का अगर आप गूगल में जाएं, इफ यू डू हक, तो उसका हक का अर्थ होता है सत्य, सत्य। अच्छा सत्य, ये होता है। अच्छा, तो हक की बात करते हैं, कहते हैं मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब होता है कि मेरा पक्ष जो है वो सत्य है, आई एम एट द राइट। जैसे पांडव थे ना, वो देवर राइट बिकॉज उनकी कंडीशन, जो कौरव थे देवर आर द राइट। अभी देखिए मुसलमानों में देखा जाता हूँ, लोग अपने नाम के हक पे बहुत से नाम होते हैं, जैसे जिया और हक था ना उसका नाम, तो हक मतलब मकान की उसमें तो रखा है कि नहीं, हक का मतलब होता है जियारुल हक। हाँ, जियारुल हक का मतलब, जिया कहते हैं लाइट को, मतलब दिया से बनाया। अच्छा, हक का मतलब सत्य, तो इसका मतलब सत्य का प्रकाश। तो अगर जिया और हक को अगर आप हिंदी में करें तो वो हिंदी का नाम होगा सत्य प्रकाश। अच्छा, हाँ, तो आफ्ताबुल हक, इस तरह बहुत से अगर आपको नाम देखेंगे उनके मतलब हक पे वो हमेशा आई मीन टू से सत्य के लिए लड़ना चाहिए, सत्य के लिए, तो ये है। हाँ, नॉट हक का तुम अलग मीनिंग नहीं निकालो, सत्य के लिए लड़ना चाहिए। आप लोग कीजिएगा जरा, उसे गूगल करके देखिएगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड, दिस विल ट्रुथ विल कम आउट। हाँ, तो चलिए, ये हुआ कि मतलब, तो अगेन जब सत्य के पक्ष में है तो दिस इज द राइट थिंग टू डू। नेक्स्ट वन, दो श्लोक इकट्ठे हैं। हाँ, 2:26 26 and 27। अमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः I see all the sons of Dhrashtrashtra along with their allied kings, including Bhishma, Dronacharya, Karna, and also the generals from our side, rushing headlong into your fearsome mouth. I see some with their heads smashed between your terrible teeth. अब अर्जुन को ये दिखाई दे रहा है कि जितने योद्धा हैं जो उसके लड़ाई के मैदान में हैं, वो सबके सब दे आर जस्ट रशिंग टूवर्ड्स, उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, भगवान के माउथ की तरफ, और उसमें जाके उनके दांतों के बीच में वो स्मैश हो रहे हैं सबके सब। तो ये कितनी भयानक दृश्य देख रहा है कि भगवान के विश्व रूप का उसमें मुंह है बहुत बड़ा, और उसमें सबके सब ये योद्धा हैं, वो जाके उनके बीच में दांतों के बीच में पिस रहे हैं। ये उसका विजन है, जबकि रियल उसमें हल्के हल्के मारे जा रहे हैं, लेकिन विश्व रूप में देखिए तो वो सारे के सारे अभी से मर रहे हैं। आगे चलते हैं। यथा नदीनां दो श्लोक हैं। बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः As many waves of the river flowing rapidly into the ocean, so are these great warriors entering into your blazing mouths. As moth rushes with great speed into the fire to perish, so are all these armies entering with great speed into your mouth. तो चलिए, वो तो आर्मी को दिखा रहे हैं, लेकिन अब आप ही देख लीजिए, जो इस समय हम सब लोग बैठे हैं इस संसार में, जो सब हैं वो भी उसी मुंह की तरफ जा रहे हैं। Yeah. या नहीं? good point. तो आफ्टर आवर डेथ कम्स टू एवरीबॉडी। ओके, अब इसमें जरा भयानक रूप से दिखाई है। कुछ लोगों को होती भी भयानक रूप से है, कुछ लोग पीसफुली चले जाते हैं, कुछ लोग तरह तरह से क्या कहते हैं। तो वही इसमें रूप दिखा रहे हैं कि सारा का सारा जो है, जैसे नदी है, समुद्र की धरती है, उसमें विलीन होने के लिए इसी तरीके से सबके सब जो प्राणी हैं वो विदाउट एनी एक्सेप्शन दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द दिस टेरिबल माउथ ऑफ विश्वरूप। इसमें तो कोई शक और शक संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। Yeah. वही रहा, हम सबको पता है। कहना बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है ना। The next one is very interesting and revolting as well. Yeah. लेलीयते ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः
तेजोभिरापूर्य जगः समग्रम् वासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो With your fiery tongues, you are licking up a host of living beings on all sides and devouring them with your blazing mouth. O Vishnu, you are scorching the entire universe with the fierce, Yes. pervading ray of your effulgence. तो कितना भी विभत्स वर्णन है यहाँ पर। वो हो रहा है अब, जैसे जो वो कलकत्ता की वो मर्डर और केस हुआ ना, तो किसने उसकी विभत्स किसी ने हत्या करी, और एक दो नहीं, ऐसी बहुत सी होती रहती है। या इससे एक एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जो विनाश के जो देव हैं, देवता जो हैं, वो बताए गए हैं शिव जी, राइट। तो जब प्रलय होती है या विनाश होता है, विष्णु तो बताए हुए हैं कि मेंटेनर एंड जो डिस्ट्रॉयर इज लॉर्ड शिवा। यहाँ पर अर्जुन को दिखाने के लिए भगवान ने अपना ही एक विस्तार कर लिया है, एक पर्टिकुलर रूप, विश्व रूप उसमें दिखा रहे हैं सबको, देखो मैं कर रहा हूँ। तो बीच में शिव भी बीच में ही है, वो कहते हो ही इज अ पार्ट ऑफ मी। सो इट्स काइंड ऑफ समटाइम्स पीपल कैन से ओके देखिए वहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये विश्व रूप दिखा रहे हैं, which one is correct, or this is all made up, that's अरे all. एक ही उसमें इंक्लूडेड है। Yeah. And considering when you're vegetarian, how can you eat all this stuff? Yeah. I shut up now. नहीं, I just couldn't help but मेरे हिसाब से जो मेरे माइंड में आता है वो ये है कि अगर आप देखें अभी जो साइंटिस्ट ने लेटेस्ट पिक्चर बनाई है ऑफ द होल क्रिएशन की, वो after a long period of time collecting data and then they created this, this is how the universe looks like, right, ऐसे अंडाकार में है और उसमें सब different galaxies यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त नाइस पिक्चर लग रही है। पर उसी में वो बता रहे हैं कि भी if you look at that star was already like destroyed, extinct so many thousands of millions of years ago, but अब उसकी लाइट यहाँ तक हमारे तक पहुँच रही है, अर्थ तक। That's how we have been able to put that into the picture. Okay, that one is just about going to be destroyed, like annihilated on its own energy. जैसे वो कह रहे हैं ना कि the sun is going to, our sun is going to run out of its time, it's gonna get too hot and then explode and something like that. So those kind of things happening in different galaxies and different stars and different planets and all that stuff. So if you look at the Virat Roop from that angle, then it seems to me that yes, that's the real Virat Roop of Bhagwan, that the सृष्टि बनाई है वो चल रही है, इस प्रकार से चल रही है और ये ख़त्म हो रही है, आती है जाती है। एंड वैसे दिखाने के लिए एज ए स्टोरी जस्ट फॉर अ मंडेन पर्सन इट इज़ गुड टू टेल दैट स्टोरी। और अर्जुन को दिखाने के लिए तो भगवान कुछ भी बना सकते हैं वहाँ पर उसको कन्विंस करने के लिए, बिकॉज ही इज़ अ वॉरियर एंड ही इज़ नॉट ही इज़ लूजिंग हिज करेज। सो उसको इनकरेजमेंट देने के लिए कुछ दिखा रहे, तो उसी की रिक्वेस्ट के ऊपर दिखा रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। वो मतलब स्टार और गैलेक्सी और ये सब की सब दिखा रहे हैं चित्र में, लेकिन आप क्या सबके बाहर खड़े हुए हैं? या थोड़ी सी साउंड आपकी कम आ रही है यतेंद्र जी। ये जो सारी गैलेक्सीज वगैरह हैं, इसका अर्थ ये है कि देयर समबडी, यू आर
looking at them and you are separate from all that thing, है ना? आप Yeah. गैलेक्सी में कौन सी या कहीं पर हैं उसके बीच में, Yes. अपना देखो ना कहाँ पर हो उसमें, Yes. तो कितने टाइम देखी थी, मतलब उसमें तीनों चीजें आती हैं, दे उसमें टाइम फैक्टर भी आ जाता है ना, तो कहाँ, Hmm. तो वो अपनी जगह ठीक है वो जो लगते हैं, लेकिन यहाँ पर है एक दूसरा मसला। Yeah. तो हमारे शास्त्रों के अनुसार तो वैसे शिव जी का जो रोल है वो महाकाल का रोल है, डिस्ट्रॉयर का। एक बात बताऊं मैं, देखो शिव जी इज नॉट ए डिस्ट्रॉयर। देखिए दो चीजें होती हैं, विनाश और डिस्ट्रॉय, मतलब एक ही चीज होती है, विनाश करना और डिस्ट्रॉय करना। तो लोग बताते हैं शिव जी विनाश करते हैं। अच्छा, हम्म, विनाश वो होता है कि अगर आप जाएं और किसी सिटी पर बम डाल दीजिए, ओके ना, हजारों अच्छा। आपने डाल दिया था, एटम बम डाल दिया था, तो उसको विनाश कहलाएगा, ओके। ओके। या मकान कोई आपका है, वो आपके बम रख के तोड़ के चला जाए तो उसे विनाश कहेंगे। लेकिन मान लीजिए आपका मकान हो गया है 100 साल पुराना और फिर एक नया मकान बनाना चाहते हैं, तो हम्म। आप डिमोलिश करेंगे, ओके। आप डिमोलिश, उसको सो इट्स आप मोर उसको ऑफ पूरा इंडियन। पूरा डिमोलिश करेंगे, और डिमोलिश करने के बाद फिर नया मकान खड़ी करेंगे। तो शिव ठीक। जी, शंकर भगवान का काम है उसको डिमोलिश करके नया करना, okay? उनका ठीक ये नहीं ठीक। है कि अचानक आके उन्होंने सारे संसार को नष्ट कर दिया। इट्स नॉट। या फॉर रिन्यूअल ही इज क्रिएटिंग द ग्राउंड, यस। हाँ, एक दफे जो रिन्यू कर लेते हैं, या तो वो एक एक संसार, जैसे मान लीजिए एक प्रलय से पहले उन्होंने उन्होंने सब डिमोलिश कर दिया, तो उसके बाद उनका एक मुंडमाल आ जाता है उनके, तो ये सारे जो मुंडमाल है ना उनके, वो सब जितने कर चुके हैं डिमोलिश यूनिवर्स वो हैं। या दैट्स राइट। या और डिमोलिश करने के बहुत पैसे लगते हैं, मतलब जैसे जो कभी कभी, ओ यस, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। या मुझे तो पता है अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जो डिकमीशन किया जाता है, एक जो न्यूक्लियर प्लांट ना, उसकी बहुत ही कास्ट होती है। It's just a या उसकी तो होगी, यू नो, इट्स लॉट ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स टू बी टेकन केयर ऑफ। या रेडियो एक्टिव मटेरियल वो हजारों साल रेडियो। तक रहता है। या तो अब चलते हैं आगे। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। Tell me who you are. So fires of form, O God of gods, I bow before you. Please bestow your mercy on me. You who existed before all creation, I wish to know who you are, for I do not comprehend your nature and working. और यही हमारी हालत है, वी आर नॉट कंप्रिहेंडिंग, ये है क्या। और ठीक है, आगे चलते हैं, क्या बता रहे हैं। श्री भगवान कृष्ण बोलते हैं, अभी तक अर्जुन। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। The Supreme Lord said, I am mighty time, the source of destruction that comes forth to annihilate the world. Even without your participation, the warrior arrayed in the opposing army shall cease to exist. यहाँ बता रहे हैं कृष्ण भगवान की मैं समय हूँ, टाइम, काल, काल के साथ सब नष्ट हो जाता है। देखिए हम भी काल की गति से क्या हो गए।
काल सबको खा रहा है। यहाँ श्लोक देखिए, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव यातो। मतलब लोग कहते हैं ना, हम टाइम पास कर रहे हैं, बहुत खुशी से टाइम पास हमारा हो रहा है। अरे टाइम कोई नहीं पास करता है, टाइम सबको पास कर देता है। हम्म। तो इवन राज जी विदाउट, को राज जी को इस पे कविता लिखनी होगी किसी टाइम पे। राज जी, ये काल काल का जो प्रसंग है, इसके मैंने ऊपर कोई मैंने लिखी हुई सुंदर है। सी कविता लिखी है। आपने लिखी है? जी जी जी, लेकिन वो थोड़ा पर्सनल, व्यक्तिगत रूप में लिखी है। अच्छा, व्यक्तिगत रूप ठीक है, सुना दूंगा फिर। में। ओके, ठीक है। हाँ, वो ये नहीं है कि आध्यात्मिक या उस रूप में नहीं लिखी। अच्छा। ये किसमें करते हैं? चलिए। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयेवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। Therefore arise and attain honor, conquer your foes, and enjoy prosperous rulership. These warriors stand already slain by me, and you will only be an instrument. O my work, O expert archer. हम्म। तो यह है निमित्त मात्रम बहुत सब साचिन। तभी हम लोग ये तो है कि हम जो भी है उसका निमित्त मात्र अपने को समझना चाहिए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, Karna, and other brave warriors have already been killed by me. Therefore, slay them without being disturbed. Just fight and you will be victorious over your enemies in battle. तो वो तो सब ऑलरेडी कृष्णकांत दिखा रहे हैं कि वो सब खत्म है। लेकिन खास बात ये कि अर्जुन और कृष्ण भी खत्म हो गए, क्योंकि काल जो है जिसने भी मनुष्य रूप ग्रहण किया है वो सबके लिए एक समान है। हम्म। कथा आती है कि अर्जुन जो था, एक दफे जा रहे थे, सभी सब महाभारत की लड़ाई वगैरह हो गई और कृष्ण भगवान चले गए, अपना ये अप्रकट हो गए। तो उसके बाद वो जा रहा था, जो वहाँ की हस्तिनापुर की हैं और स्त्रियों को लेके, और कुछ डाकू लूटने आए। तो उससे वो जो उसका गांडीव धनुष था उसकी वो यूज ही नहीं कर पाया, वो जिसने ये लड़ाई जीती थी। तो ये सब जो है वो करने वाला कोई और है, मतलब हम हजारों दफे हम सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो हमारी बुद्धि है वो वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि इसको मतलब हम मान लें, विश्वास कर लें, लेकिन जब तक ये बिल्कुल दिखाई ना देने लगे कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, सब अपने आप हो रहा है, वो है ना, प्रकृति अच्छा कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमें मन्यते। मन्नते। एक्चुअली इसे समझने के लिए अगर मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम करते हैं उसके पीछे क्या है वास्तव में। बहुत सी बार हम
जो करते हैं वो करते तो हैं, लेकिन रिएक्शन में करते हैं। तो अच्छा। क्योंकि कोई यानी यानी कि कोई करा रहा है हमसे। हम्म। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। या तो समझने के लिए हाँ अ, हाँ हाँ ये इससे सहायता मिलती है ऐसा सोचने से। हाँ। या बिल्कुल ठीक बात है। मतलब हम जा ये रहे हैं, पैसा नीचे गिर गया, कुछ गिर गया, उसे उठाना ही पड़ता है। तो अब हम कहें कि मैंने उठाया, तो वो बहुत संकुचित है। हाँ। या वैसे का एग्जाम्पल ढूंढते हैं। ठीक है। अब संजय बीच में आया। संजय उवाच। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदम् भीत प्रणम्य Sanjay said, hearing these words of Keshav, Arjun trembled with dread. With palm joined, he bowed before Sri Krishna and spoke in a faltering voice, overwhelmed with fear. अब डर के मारे फिर उसने हाथ जोड़ के वो अर्जुन बोला, जब उसने ये कृष्ण भगवान को ये सुन लिया। क्या बोला आप देखते हैं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। Arjun said, O master of the senses, it is it is but apt that universe rejoices in giving you praise and is enamored by you. Demons flee fearfully from you in all direction, and hosts of perfected saint bow to you. ठीक, तो कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। O great one, who are even greater than Brahma, the original creator, why should they not bow to you? O limitless one, O Lord of the Devatas, O refuge of the universe, you are the imperishable reality behind both the manifest and the non-manifest. त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। You are the primeval God and original divine personality. You are the sole resting place of this universe. You are both the knower and the object of knowledge. You are the supreme abode. O possessor of infinite form, you alone pervade the entire universe. अभी वहां पर इतना भयानक रूप दिखाया था। अब यहाँ पर जो अर्जुन कह रहा है, विच दैट इंडिकेट्स द आत्म तत्व, चेतन तत्व, जो कि सबके भीतर व्याप्त है। लेकिन हम चेतन तत्व की बात करते हैं तो उसमें ये सारे के सारे चेतन तत्व जो है वो सत्चित और आनंद है।
उसमें ये सारी की सारी जो नहीं है, डरावनी चीज है वो नहीं है। तो अब पता नहीं कैसे वहां से एकदम ये यहाँ पर आ गए। तो जितना आप, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट। क्योंकि अगर इसको समझाएं तो तब तो जो अनमैनिफेस्ट निराकार, भगवान का निराकार रूप जो है, सत्यचित और आनंद रूप, वो फिर यहाँ पर बताया जा रहा है। बट इट Yeah. कॉन्ट्राडिक्ट्स विद। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। You are Vayu, god of wind, Yamraj, god of death, Agni, god of fire, Varun, god of water, and Chandra, moon god. You are the creator Brahma and the great grandfather of all being. I offer my salutation unto you 1,000 times again and again. चलिए, अभी देखिए, एक ये जो बहुत सारे नाम आ जाते हैं ना देवताओं के, तो इसमें जो है वो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है कि मतलब एक निराकार और शाश्वत सत्ता, चेतन सत्ता जो कि हम सबके भीतर है, उसको उस हिसाब उससे हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर ये बहुत सारे तमाम सारे नाम आ जाते हैं, तो फिर उसमें फिर कंफ्यूजन होना चालू हो जाता है। पता नहीं आप लोगों को कैसा। मुझे तो बात समझ में आ चुकी है कि जब यह एक सॉल्व ही कर। के पीछे सब है, जब देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन, देन व्हाई अगेन एंड अगेन यू ब्रिंग इनटू। मेरे ख्याल से वैदिक पीरियड में ये सब, इनकी देवते, इन सब देवताओं की अलग अलग उपासना होती होगी, इसलिए इस कारण ये रखते हैं। लेकिन जब इवेंचुअली दिस ऑल कम्स डाउन टू, द होल नॉलेज कम्स डाउन टू इज वन तत्वम असि। ओके। या या इट कम्स डाउन टू दैट इन द एंड। या देखिए अगले चैप्टर में थोड़ा और अच्छा आ जाएगा। या नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। O Lord of infinite power, my salutations to you from the front and the rear, indeed from all sides. You possess infinite valor and might and pervades everything, and thus you are everything. तो जब एवरीथिंग है, तो अब इसमें बताया ना कि आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से मैं प्रणाम करता हूँ। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, आगे पीछे से। But the bottom line is you are everything. So you are everything, that means there is वन आउट ऑफ, और बाकी सब हैं उसी एक रूप के। वो हैं, क्या कहते हैं, आकार। जैसे मट्टी एक है, लेकिन तमाम तरह के उससे बनते हैं, घड़े, सुराही, सकोरा, कुल्हड़, तो बट देर इज ओनली दैट दैट क्ले इज द एवरीथिंग। सो सेम वे लॉर्ड। अभी 41 42 एक साथ है। ठीक है।
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्. Thinking of you as my friend, I presumptuously addressed you as O Krishna, O Yadav, O my friend. I was ignorant of your majesty, showing negligence and undue affection. And if jestfully I treated you with disrespect while playing, resting, sitting, eating, when alone or before others, for all that I crave forgiveness. पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव. You are the Father of the entire universe, of all moving and non-moving being. You are the most deserving of worship and the supreme spiritual master. When there is none equal to you in all the three worlds, then who can possibly be greater than you, O possessor of incomparable power? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वाम् अहमीश मीढ्यम्. पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हति देव सोढुम्. Therefore, O adorable Lord, bowing deeply and protesting before you, I implore you for your grace. As a father tolerates his son, a friend forgives his friend, and a lover pardons the beloved, please forgive me for my offenses. अदृष्टपूर्वम् हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे. तदैव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास. Having seen your universal form that I had never seen before, I feel great joy, and yet my mind trembles with fear. Please have mercy on me, and again show me your pleasing form, O God of gods, O abode of the universe. और दर्शने के बाद फिर अर्जुन जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपनी ये प्लीजेंट फॉर्म में दिखिए. किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव. तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. O thousand-armed one, though you are the embodiment of all creation, I wish to see you in your four-armed form, carrying the mace and disc and bearing the crown. भगवान का चतुर्भुज रूप देखने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. श्रीभगवानुवाच
मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान कहते हैं, the Lord said, Arjun, being pleased with you by my Yog Maya power, I gave you a vision of my resplendent, unlimited, and primeval cosmic fire. No one before you has ever seen it. न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। Not by study of Vedas, not by the performance of sacrifice, rituals or charity, nor even by practicing civil austerity, has any mortal ever seen what you have seen, O best of the Kuru warrior. वो विश्व रूप कोई नहीं, किसी तरीके से भी नहीं देखा जा सकता। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् जपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। Be neither afraid nor bewildered on seeing this terrible form of mine. Be free from fear and with a cheerful heart behold me once again in my personal form. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। Sanjay said, having spoken thus, the compassionate son of Vasudeva displayed his personal four-armed form again. Then he further consoled the frightened Arjun by assuming his gentle two-armed form. तो अब यहाँ पर पहले तो अनेक बाहों वाला रूप दिखाया भगवान ने ना, विश्व रूप। उसमें बताया कि करोड़ों अरबों बाहें थी। फिर उसके बाद जब वो डर गया तब फिर भगवान ने अपना फोर आर्म रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप, और उसके बाद फिर अपना टू हैंडेड फॉर्म कृष्णा के रूप में दिखाया। तो इससे आप क्या शिक्षा ले सकते हैं बताइए? वो जो फॉर्म जो देखा विश्व रूप, जिसमें हजारों बाहें, हजारों सर और ये सब हैं, उससे और तमाम कुछ हो रहा है उसमें। उनके मुंह में लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, दांतों से वो चबा रहे हैं, और बहुत ही डरावना सीन है। वो डरावने सीन के बाद फिर वो आ गया थोड़े और भगवान से ले आए फोर आर्म फार्म में। मतलब फोर आर्म फार्म है वो स्टिल क्या कहते हैं, सुपर नेचुरल है कि नहीं? वो तो है थाउजेंड, वो तो बहुत ही सुपर नेचुरल फार्म है। चार की भी सुपर नेचुरल फार्म है, लेकिन जो दो हाथ वाली है वो सब हैं, दो हाथ वाले हम सब लोग हैं। वो एक नॉर्मल फार्म है, उसमें कोई सुपर नेचुरलिटी नहीं है। तो इसका ये है कि जब विश्व रूप अगर आप देखते हैं, आप जो संसार में हो रहा है सबका सब, वो बहुत डरावना है एक्चुअली। क्योंकि अच्छी बातें भी हो रही हैं, लेकिन जहां तक बुरी बातें भी बहुत सी हो रही हैं। मतलब कहीं हमेशा रिपोर्ट आप हमेशा आप न्यूज़पेपर खोलिए तो
क्या क्या बातें नहीं होती कि वहां पे हजारों लोग लड़ाई में मर गए, सुनामी में मर गए, और कहीं पर रेप, और कहीं पर क्या कहते हैं, राबरी। तो इसको, इस रूप को देखें तो, इस अगर संसार को इस तरीके से देखें ना, तब वो बहुत भयानक है। तो उसके लिए मनुष्य जो है वो प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना में भी उसको डिविनिटी चाहिए। मतलब जैसे भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली, उसकी उपासना करें। और अंत में मतलब जो है वो भी एक जो नेचुरल भगवान का रूप है, उस पर आते हैं। तो ये जो है जो क्या कहते हैं, साकार उपासना करते हैं उनके लिए। लेकिन इसके बाद एक और है, उसमें ना तो 2 हाथ वाले की जरूरत है, ना 4 हाथ वाले की जरूरत है, ना 1000 हाथ वाले की जरूरत। वो सिर्फ जो है ध्यान अवस्था में एक निराकार रूप जो है, ultimate ये जो एक सत्य है उसके साथ एक हो जाना है, वो है अल्टीमेटली। तो आगे चलते हैं फिर 51। अर्जुन वाच। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। Arjun said, "O Shri Krishna, seeing your gentle human form, 2-armed, I have regained my composure and my mind is restored to normal." श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः न नो वेद तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा। The Supreme Lord says, "This form of mine that you are seeing is exceedingly difficult to behold. Even the celestial gods are eager to see it. Neither by the study of the Vedas, nor by penance, charity, or fire sacrifice can I be seen as you have seen me." भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। O Arjun, by unalloyed devotion alone can I be known as I am, standing before you. Therefore, on receiving my divine vision, O scorcher of foes, one can enter into union with me. यहाँ पर अद्वैत आ गया। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। Those who perform all their duties for my sake, who depend upon me and are devoted to me, who are free from attachment and are without malice towards all being, such devotees certainly come to me.
तो ये बता दिया यहाँ पे कि सारे कर्म है भगवान को समर्पण करके, और ये मान के कि वही करवा रहे हैं, सबको करने चाहिए, और उसी से ठीक है। हमको प्राप्ति होगी। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कोई कमेंट, मतलब आप लोगों ने, मतलब व्हाट इज द टेक? See, to me, it comes that this is just a description, and the whole universe is made of universal energy, Shakti, and that's all pervading. And this process goes on. That's what I like to think. The rest is all kind of a diagram to show in those days that kind of, but that it's the universal consciousness is the one which is there, the only thing. Yeah, but what about those terrible things, which you see in the universal? Well, terrible is a relative word. It's a process. Sorry. Excuse me. किसी और को है और इसके बारे में से तो ऐसा लगता है यतीन जी के अर्जुन उस भयानक दृश्य को देखकर स्वयं कह रहा है कि अब मैं शांत हो गया। शांत जब उनको भगवान ने उनका वैसा ऑर्डिनरी रूप दिखाया तब जाके शांत हुआ। हाँ वो तो है, लेकिन जो भयानक रूप दिखाया उसकी भी उसका भी रोल है इसमें। हाँ, अच्छा, उसका रोल है, मतलब ना। ओके। हाँ जैसा कि हम ही हैं, जब जब भाई अब जैसे हम बड़े हो रहे थे, हालांकि हमें थप्पड़ वगैरह नहीं लगे, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता था, लेकिन मैं देखता था मेरे जो मित्र थे साथ पढ़ने वाले, उनके उनके घर में बड़े लोग जो चाटा मार देते थे, तो कितनी समझता नहीं है, चाटा मार के ही समझ आती है। ओके ओके। हाँ, तो अच्छा फिर भी अर्जुन शांत हो गए, लेकिन अभी उनकी समझ में पूरी तरह से नहीं आया है। हाँ अभी मामला चल रहा है। हाँ, अभी तो 18वें अध्याय तक चलेगा। नहीं 18 अध्याय उसके बाद भी अर्जुन ने पूछा कि अब मैं क्या करूं। हाँ हाँ। और अगर जिन्होंने महाभारत पढ़ी है वो जानते हैं, उसमें एक अनुगीता आता है, पढ़ के फिर तो भूल भी गया था। तो ये हुआ। तो इसीलिए तो गीता है, गीता में बार बार भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास करो, तो वही अभ्यास के द्वारा ही समझ में आ सकता है। एक्सपीरियंस करो, अभ्यास करो। हाँ, अंतर्दृष्टि से। या अपने आप को ज़्यादा करता मत मानो, दैट्स द थिंग। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है मेरे द्वारा ही हो रहा है और प्रकृति द्वारा ही करवा रहा हूँ। तो तुम अपने आप को ज़्यादा ये मत समझो कि भी मैं ये करूँगा तो ऐसा होगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। ये तो होने वाला नहीं है। नहीं करोगे तब भी हो जाएगा और कुछ करोगे तब भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है। सो इसको ध्यान में रख के जस्ट गो विद द फ्लो, डू द राइट थिंग एज यू सेड, डोंट ऑप्ट फॉर द गुड। जैसे वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, श्रेयस और प्रेयस के बारे। सो जो चीज़ प्रिय लगती है वो प्रेयस, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो श्रेयस हो, मीनिंग श्रेष्ठ हो, कि उसको करने से all overall things are gonna be in favor or in the good for everyone and everything around you. हाँ So मैं तो इसको इस तरह से समझता हूँ कि जो आवश्यक है वो करो, क्योंकि
अच्छा, और उसमें भी परिस्थिति, समय, काल और स्थान, उसके अनुसार जो आवश्यक है वो करो। इसमें क्या कहना चाहिए, राइट और रॉन्ग का तो सवाल है नहीं इसमें। राइट रॉन्ग से परे है ये, क्योंकि राइट रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं ये तो। क्योंकि धर्म के लिए लड़ना भी धर्म है, बेकार में धर्म के लिए लड़ना नहीं, बेकार में लड़ना या धर्म के विरुद्ध लड़ना वो अधर्म है। तो ये प्रश्न धर्म और अधर्म का है, राइट और रॉन्ग का नहीं है। मतलब देखिए, जो राइट वो है जो धर्म के अनुसार है, दैट इज हाँ, राइट। वो कह सकते हैं आप। वो पहले बता रहे थे ना, गुड गुड और बैड। सो गुड और गुड। बैड को छोड़िए, राइट और रॉन्ग को पकड़िए कि राइट इज धर्म एंड रॉन्ग इज अधर्म, अधर्मिक। सो उसी के हिसाब से चल रहे थे। वर्ड्स का ये प्ले है, यू नो, आई मीन यू जस्ट हैव टू, of course we have to go on living our lives and do all sorts of activities, but करते हुए जस्ट ये ध्यान रखना है, और ये रखना है ध्यान के, यू नो, आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि भी मेरे होने से कुछ हो रहा है या मेरे ना होने से कुछ नहीं होगा। वो सब चलता जाएगा भैया। यहाँ तो लोग आए और गए और चल रहा है संसार। क्या वो हम कर देते हैं, क्या कहते हैं, वो हम हाँ जी। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। चलिए चलिए अब वो भजन ये भजन कर लेते हैं। कोई भजन और गाने वाले हैं तो बताइए। क्या जयंती जी चली गई हैं? है ये आंटी जी बैठी हुई हैं। उनसे दिख रही। वो राज जी कह बैठे रहे हो ना। कि राज जी कह रहे हैं कि हाँ, बहुत बहुत क्वाइट लग रहा है कि जयंती जी हैं कि चली गई। नहीं नहीं, मैं कभी चुप ही बैठती हूँ, जरा कुछ लगा तो बोलती हूँ। अभी मुझे जाना है फ्रेंड के घर में, तो अभी थोड़ी देर में जाऊंगी। अच्छा, तो भजन के एक सुन के कितना टाइम हुआ अभी? 4:40। 4:32। बस 10-15 मिनट में जाती हूँ। ठीक है। ओके। भजन कैरियोकी। There's somebody called Aarti Patel. हाँ जी। I wrote back that दिवाली का पूछ रहे थे ना वो। हाँ जी। ये आरती पटेल कोई आए नए ना इनको? सॉरी, एक मिनट। आरती पटेल कोई नए आए आज? उनका नाम हाँ देख जी, रहा हूँ मैं। आरती पाटिल। और मेरा ख्याल आपने दिया था ना नाम ना उनका? नहीं, मैंने अर्चना का दिया था। अर्चना का दिया था। हाँ, अर्चना का तो पहले भी आपने दिया था, तो उनको भी जोड़ दिया। आरती पाटिल और विक्रम पाटिल, बोथ आई एडेड। मुझे इंफॉर्मेशन आई थी कि इनको ज्वाइन कीजिए इसमें। Maybe we can just welcome them for a minute if they are there. या आरती जी, हेलो। पता नहीं, वो उन्होंने अपना म्यूट किया हुआ है। ठीक है, anyway. तो चलिए ये भजन कर लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे सरोज जी? नहीं, मैं तो उसी का रिस्पॉन्ड कर रही थी कि वो उन्होंने आरती जो है ना नई वाले, उन्होंने दीपावली का पूछा था कि अक्टूबर 31 को है या नहीं। तो मैंने चेक किया था, वो 6:30 बजे अक्टूबर 31 से लेके वो नवंबर 1 तक है। हाँ जी,
मैंने भी वही बता दिया था उनको। हाँ जी, मैंने भी लिख Yeah, दिया था उसमें मंदिर में। yeah, that's good. Yeah, that's good. चलिए ये वाले कर लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजन। You gave up a lot to make it in Canada. You don't have to give up your money too. श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कोसल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि
मनरञ्जनं मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादि खलदलगञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नवकञ्ज लोचन कञ्ज मुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणं श्रीराम श्रीराम। बहुत Very nice. चलिए आप अब लोग राज जी करेंगे कुछ? सुनाइए। नहीं आप सुनाइए। नहीं, अभी टाइम बहुत है, आप एक सुना लीजिए अभी तो। हाँ, नहीं मुझे टाइम नहीं मिला है कुछ तैयार करने के लिए। अच्छा, आप कह रहे थे ना कि लंबा मेडिटेशन करने का। हाँ, या I mean, it's 20 minutes to go. We can go straight into meditation if you like. अच्छा, जो आपकी सबकी राय अगर है कुछ मैं सुनाना है वैसे तो आपको कोई याद है तो आप सुना दीजिए यतेंद्र जी, उसके बाद मेडिटेशन कर लेंगे। सोच रहा हूँ। नहीं, चलिए मेडिटेशन में ही चलते हैं। चलो इसमें ठीक क्या? है। हाँ, जरा मैं चालू करना पड़ेगा, एक सेकंड। दीपक जी मैंने खरीद लिया, ये लगाया हुआ आज मैंने लैंप। अच्छा, हाँ ठीक है, तो लाइट तो आ रही है। ऐसे काफी दूर रखा है आपने या के बिल्कुल देखो लैपटॉप? मेरे से अबाउट 2 feet अवे है। Oh, so yeah, so there is an improvement of और light. I can see that. Yeah, मैं आगे से ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ। yeah, yeah. अब कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी आपकी? मेरी बहुत है। लॉर्ड कृष्णा की 15 लाख हो सकती हैं, तो मेरी तो बहुत है। ओह, Yeah. भाई साहब कैसे हैंडल करोगे? एक तो होती नहीं है। मैं अपने घर में आराम से यहीं बैठता हूँ, यहीं से सोचता हूँ सब। अच्छा, Yeah. बोलो नहीं, कल ही चलिए, इनविटेशन आ जाएगा। yeah. कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो चलो आज का बाय बाय। सेशन यहीं आपने पर हम रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग को यहीं पर रोकते हैं और इसके बाद फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।